जो क्लास में मास बंक हुआ है उसका प्लान तुम्हारा ही होगा, तुम ही इतने खुराफाती हो। अगर वो प्लान तुम्हारा नहीं है तो मुझे अभी बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ मास बंक करते हैं भाई, बहुत मजा आएगी। सर मेरा ही प्लान था मास बंक का, और किसी का नहीं। अच्छा भाई पता नहीं प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया होगा यार। हाँ यार, पता नहीं क्यों बुलाया है सर ने। भाई क्या होता प्रेस करने के लिए बुलाया हो। भाई अभिषेक ऐसा कर, तू पहले चला जा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब मैं जानता हूँ यार तू बुरा मानेगा, तू बस ऊपर से बोल रहा है। अमन भाई एक काम कर, तू ना सर से जाके पूछा कि क्या बात होगी, छोटी सी कोई बात होगी, हम लोग यहीं बाहर खड़े हैं। भाई अभिषेक मैं चला जाता। भाई विकास तू चला जा, मुझे अभिषेक से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ भाई अभिषेक, कल जो स्कूल के बाद ना हम लोग गए नहीं थे वहां। अबे क्या हुआ अभिषेक, डर गया क्या? जब तूने कुछ किया ही नहीं तो क्यों डर रहा है? चला जाना पहले, क्या ही हो गया भाई। मैं डर गया? अपनी आवाज देखना, आवाज ब्रेक हो रही। डरा वो तो तू लग रहा है भाई, लग रहा है यहीं पैंट गीली कर देगा अपनी। अच्छा अच्छा मैं डर रहा हूं। ले ले, छू लिया, गेट छू लिया। तूने क्या बात कर दी? ले ले, मैं तो ऐसे खड़ा हो गया, पोज मार रहा हूं। अब कुछ भी यार। भाई अमन एक काम कर यार, तू ना हल्का सा दरवाजा खोल और प्रिंसिपल सर से पूछ ले, कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं है ना, नॉर्मली बुलाया है ना हम लोगों को। हल्का सा दरवाजा खोलने की क्या बात कर रहा है? ले सर को बुला लिया। बच गया, सर नहीं आए। भाई मैं अंदर चला जाता, पर मैं कल क्रिकेट खेल रहा था बच्चों के साथ। भाई मेरे बॉल बहुत जोर से कान में लगी। भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं अंदर जाऊंगा, सर कुछ बोलेंगे, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, तो भाई मैं क्या सुनूंगा यार। तभी मैं बोल रहा हूँ तुम लोग चले जाओ। भाई मैं अंदर चला तो जाऊं, लेकिन आज मैं इस मकसद से आया था कि मेरे झींगा की किडनी खराब हो रही है। झींगा? हाँ झींगा, मेरा कुत्ता। आज मैं इसीलिए स्कूल आया था कि उसके ऑपरेशन के लिए मैं पूरी क्लास से डोनेशन मांगूंगा। अगर मैं अंदर गया और प्रिंसिपल सर ने किसी भी वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया तो मैं कैसे डोनेशन कलेक्ट करूंगा और मेरा झींगा मर जाएगा। अबे क्या हो गया, पागल है क्या, रो क्यों रहा है? भाई तुम लोग साफ साफ बोलो ना कि तुम लोग नहीं चाहते कि मैं इस स्कूल में रहूं। अबे ये बात कैसे आ गई? तुम लोग को पता नहीं मैंने कितने कांड किए। सर मेरा चेहरा देखते ही स्कूल से बाहर निकाल देंगे मुझे। पर क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं डरता उस प्रिंसिपल से। उस प्रिंसिपल के भी तो दो आंख, दो पैर, दो मुंह हैं। मैं डरता हूं क्या उस प्रिंसिपल से? मैं फीस देता हूं तब स्कूल में आता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं जा रहा हूं पहले अंदर। तुम लोग को तो पता ही होगा मैंने तुम लोग को क्यों बुलाया है। बता दो इसने क्या किया है, तुम लोग खुद ही अपने मुंह से, वरना मैं इसको सस्पेंड कर दूंगा। सर वो जो न्यू ईयर वाले दिन स्कूल के बाहर जो आग लगी थी, स्कूल जलाने की कोशिश करी गई थी सर, क्योंकि सर हम लोग के एग्जाम पास आ रहे थे, तो वो आग सर ऋषि ने ही लगाई थी। सर परसों जो नेहा मैम का पेट था टिल्लू, जो खो गया था स्कूल में, सर वो खोया नहीं था सर, वो ऋषि ने कैबिनेट के अंदर उसको बंद कर दिया था। टिल्लू वहीं पे डिहाइड्रेट होकर बेहोश हो गया। फिर जब नेहा मैम टिल्लू को ढूंढते हुए आई, उसका नाम चिल्ला रही थी, तो ऋषि बोल रहा था कि मैम आपको आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोचना है, आज इनसाइड द बॉक्स सोचिए। सर पिछले हफ्ते जब पूरी क्लास सर यहाँ खड़ी थी, आप सबको डांट रहे थे, तो याद है सर अचानक से मधुमक्खियाँ आ गई थी बहुत सारी और आपको काट ली थी। सर वो मधुमक्खियाँ सर ऋषि पन्नी भर के लाया था घर से। सर ऐसा करता हूँ, मैं खुद को ही रेस्ट्रिकेट कर लेता हूँ। मैं तो इस मास बंग वाली आइडिया की बात कर रहा था कि ये किसका प्लान है। अरे सर वो तो मेरा था। खत्म, बाय बाय, टाटा। सर क्लास में कोई बच्चा नहीं, मैं किसको पढ़ाऊं? हाँ सर क्लास में कोई होगा ही कैसे, क्योंकि मास बंग का जिसका प्लान था वो तो यहाँ है। तुम लोग तो वैसे ही फेल होने के कगार में हो। तुम लोग को मैं आखिरी मौका देता हूँ, तुम लोग का रीटेस्ट अभी होगा। अगर तुम लोग पास हो गए तभी तुम लोग आगे जाओगे, नहीं तो तुम लोग को स्कूल से मैं अभी निकालूंगा। चलो मेरे साथ, तुम लोग का पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। अगर तुम लोग की गर्दन मुझे मुड़ी हुई दिख भी गई तो सीधा पेपर कैंसिल कर दूंगा, सीधा स्कूल के बाहर। बहुत मनमानी हो गई बेटा तुम लोग की, बहुत कांड कर लिए हैं, अब मेरी चलेगी। अब चुपचाप नीचे देखते हो एग्जाम लिखो। स्टार्ट करो। अरे सिर्फ अभिषेक लिख रहा है, तुम तीनों क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे एक मिनट जाके देखिए तो वो लिख क्या रहा है। क्या लिखा है अभिषेक, दिखाओ। इतने खुराफाती बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। पता नहीं सब कैसे पता चला। क्या चाहिए तुम लोग को? इस एग्जाम में 100 नंबर।
80 मार्क्स का तो पेपर है सर। मुझे नहीं लग रहा आप ओवर स्मार्ट बनने की स्थिति में है। मेरा मतलब है मुझे फुल मार्क्स चाहिए। ठीक है, दे दूंगा पूरे मार्क्स। सर मुझे आपकी ये चेन वाली घड़ी चाहिए। घड़ी? घड़ी का क्या काम है? लो। अरे जब काम नहीं था तो ली क्यों? सर यही सवाल मैंने भी आपसे पहले दिन पूछा था जब मैं आपकी क्लास में आया था। मेरी एक ऐसी ही चेन वाली घड़ी थी जो आपको पहननी तो नहीं थी, लेकिन आपने ले ली और प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कर दी। मुझे वो आज तक नहीं मिली। सर अंकिता मैम का नंबर, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर। पूरा दिन तो मैं बात करता हूं उससे, तो सर रात में मैं कर लूंगा। सर मुझे आपका ये चश्मा चाहिए। अरे लो। सर आप 1 मिनट खड़े होंगे क्या प्लीज? सर आपके क्लास के उस कोने में जा सकते हैं, थोड़ा पीछे। ओ भाई जोर जोर चश्मा है भाई, 10 मीटर से दूर दिख ही नहीं रहा। सर इनविजिबल हो गए। अब मैं देख, तू लगा के देख। हो बे सर, तो दिख ही नहीं रहे भाई, जादुई चश्मा है यार ये तो। अरे क्या बकवास कर रहे हो, मुझे पागल समझ रखा है? सर विश्वास नहीं हो रहा आपको? सर ये लीजिए, अभी चश्मा लगाइए और देखिए वो जो पीछे बल्ब दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको? 10 मीटर से दूर है वो। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिखेगा? सर मतलब इस चश्मे से आपको 10 मीटर से दूर दिखता है? कितनी बार बोलूं, दिखता है मुझे। तो सर सिर्फ आगे वाले बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, पीछे वाले नहीं दिखते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ऐसा करो, अपनी अपनी शीट मुझे दे दो, मैं तुम लोग का एग्जाम लिख देता हूँ। प्रिंसिपल सर मांग ली तो मैं क्या दिखाऊंगा? सर इन चारों का टेस्ट हो गया, ये चारों चारों पास हो गए। पास हो गए? ऐसे कैसे पास हो गए ये लोग? सर मैंने ही पेपर चेक किया, पास हो गए ये लोग। सर इतना तो मुझे पता है, इन लोगों को कुछ नहीं आता। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं बता पाएंगे। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? सर इतना आसान, गंगोत्री। सर खुद सुनिए सर। सर कितना इंटेलिजेंट बच्चा है सर, इसने गंगोत्री बोला। सर हिमालय में सर ग्लेशियर है, गंगोत्री बह के गंगा बनती है सर। तो गंगा हिमालय गंगोत्री, गंगा हिमालय गंगोत्री सर, इसलिए गंगोत्री बोला इसने। अभिषेक ये बताओ, हाथी के कितने दांत होते हैं? सर 1। सर बच्चे की सोच समझिए सर, बच्चा इतना स्पिरिचुअल है सर, स्पिरिचुअलिटी की राह में जा रहा है सर। सर भगवान को याद कर रहा है सर। गणेश जी 1 दांत सर, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, का भोग चढ़े, मूस की सवारी। चुप हो जाओ सब लोग, आरती करने का एक समय होता है, कभी भी नहीं करी जाती। अमन, व्हाट डज काउ ड्रिंक? मिल्क। सर इंसान कितना ही बड़ा हो जाए सर, अपनी कभी मां को नहीं भूलता सर। वही इस बच्चे के अंदर यही सोच है सर, अपनी मां को नहीं भूलता सर। जैसे एक बच्चा अपनी मां से पैदा होता है, अपनी मां का दूध पीता है सर, वैसे एक बछड़ा एक गाय से पैदा होता है और अपनी मां का दूध पीता है सर। तो पहला उसके शरीर के अंदर क्या गया? दूध सर। वही बोला, व्हाट डज काउ ड्रिंक? मिल्क। ऋषि, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? सर यू। बताओ मैं भी तुम्हें। सर सुनिए सर, सर ये आपको अगर सीधा सीधा जानवर बोल देता सर आप गुस्सा जाते सर। यही तो इंसान की फितरत होती है सर। वो आपको सर टाइगर बोलना चाहता है सर, अल्फा मेल सर, बाघ सर। सर ऐसा करिए, मुझे शीट दिखाइए, इन लोगों ने लिखा क्या है। ये ली सर। ये क्या है? टीचर की फूटती जवानी। अब समझ में आया है सर, आप ब्लैकमेल हो रहे हैं ना सर इन लोग से। ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको। तुम चारों को तो मैं अभी स्कूल से निकाल रहा हूं, और सर आप भी इन लोग का साथ दे रहे थे। सर आपको मैं अभी के अभी फायर करता हूं। सर एक बार वो ब्लैकमेल वाले पेज को पलट कर देख लीजिए। प्रिंसिपल की जवानी, टीचर की जुबानी। मंगल भवन